आदमी था दुनिया का हम्म। जिसको उनके घर में जाने की इजाजत थी माँ ने। तो अच्छा। मैं उनके घर वालों के साथ बैठ के नाश्ता भी किया करता, खाना भी खाया, बच्चों की तरह उससे। तो अच्छा। मैं जब घर वापस पहुंचा तो वो बाहर टहल रहे थे। हम्म। तो मुझे देख के और वो फिर मुझे कहने लगे यार मेरे साथ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे तूने सारे घर को रुलाया वो प्रोग्राम करके, तुझे वो प्रोग्राम नहीं करना चाहिए था। और बड़ी ए, देर तक उदास बैठे हुए थे। तो उनके साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा, उनको तसल्ली दी मैं हमें। लेकिन वो बड़ा उदास शाम थी और कई दिन तक कराची आकर भी मैं वो लाहौर को याद करता रहा। और आज तक आपको देखें कैसे पूरा याद है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरी याददाश्त अच्छी है। मुझे तो बड़े पुराने पुराने वाकयात याद है। आप बिलीव हम्म। करेंगी, मुझे हम्म। जब मैं 4 और 5 साल का था मुझे मैं समझ रही हूँ, पता नहीं पड़ोस की लड़की का क्या वाकया सुनाने लगी है ये। हसन भाई और मीठे चावल। भाई वो मेरे जहन से चिपक गए हैं। और अब मैं एक हाँ। एपिसोड किसी दिन करूंगा जिसका नाम ही होगा मीठे मीठे चावल और चावल। नहीं, मैं तो सोच रही हूँ प्रोग्राम का नाम ही यादें और बातें और मीठे चावल। बिल्कुल। अब भाई तो वो यकीन करें ऐसा। ना। तो मुझे याद है कि मैं जो है ना, उस जमाने में लोग जहाज देखने के लिए बाहर निकल आया करते थे। और जाहिर है। अगर सहन में खड़े होके, सहन होते थे तो सहन में खड़े होके कोई रुमाल आ रहा है, जहन में ये होता था हाँ। पायलट हमें देख रहा अरे है। अल्लाह। अच्छा मैं कोई 4 साल तक दूध की बोतल पीता रहा। हम्म। तो जबरदस्त मुझे छुड़ाई गई। अच्छा। तो मेरी वालदा ने कहा कि दूध की बोतल जहाज में है। अच्छा। अब मैं जब भी जहाज गुजरता था मुझे आवाज आती थी तो मैं वो डंडा लेके बाहर आ जाता था और अपनी माँ को कहता कि इसको जहाज को मारो, ये इसने मेरे दूध की बोतल ले गया है। अरे बस। अब तो हाँ, व्हाट्सएप पे फोन आते रहते हैं। अरे कैसे, अच्छा अब तो ये बच्चे इस तरह की चीज भी नहीं करते ना। हमारे नहीं, अब टाइम पे तो तो वो जरा चीजें भी हाँ, बहुत मैं कह रहा हूँ ना मासूम। मासूमियत अब तो चालाक हो। अब तो बच्चों को 4 साल के बच्चे को सब पता होता है। आप उसको कह के तो देखे दूध की बोतल वो ले गया है। वो वो आप कहेगा वो अच्छा। कैसे ले जा सकता है, हाँ वो तो किस। ले जा ही नहीं सकता। वो तो एयरपोर्ट में लैंड करता है। हाँ वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं और उन्हें सब तो पता होता है। आप देखिए ना 3 और 4 साल के बच्चे आईफोन ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो हमें नहीं आता। बिल्कुल। वो ऊपर से ही ऐसा लगता है कि ट्रेंड होकर आए हुए हैं। क्या कर रहा हूँ। हम्म। और बताएं अपना कोई बचपन का वाकया। बचपन का वाकया तो बेशुमार है। आप बताए बचपन का तो पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगी मेरे तो वाकयात। बताएं ना, बताएं फिर लोगों को पता होना चाहिए ना। नहीं, लोगों को हर बात क्यों पता होना चाहिए? भाई कमाल है। मीठे अच्छा। हाँ। चावल वाली बात मैंने बता दी, कमाल है, यही बड़ी बात है। हाँ तो बस आपका बचपन भी जो हमारे मीठे चावलों पे हमारी इतनी फुर्सत बन रही है दूर दूर से। हाँ। तो आप भी कोई कोई बताएं कोई वाकया कि अभी शुरुआत लगाएं। बचपन की अच्छा किसी अगले प्रोग्राम में बताएंगे। कुछ सोच के मैं कोई रखूंगा अच्छे अच्छे वाकयात। मतलब बात ये है, मेरा नजरिया ये होता है कि बात वो हो जो सुनने वालों को अच्छी लगे और सबकी हम्म। दिलचस्पी का बायस हो। हम्म। बिल्कुल जाती भी ना हो, कोई मजेदार बात भी हो, उसमें कोई अच्छा पहलू भी निकलता हो या पॉजिटिव पहलू निकलता हो। आपके कुछ वाकयात तो मुझे याद है बड़े मजेदार। जो आपके दोस्त हैं वो कब्रिस्तान में से गुजरे हैं, तो हाँ वो वो। अक्सर वो मैं याद करती हूँ तो मेरे ना मुस्कुराहट आ जाती है, बेचारे बड़े ही नहीं, वैसे वो डरपोक हैं। सही वाकया था वो। डरपोक मैं किस्म मुमकिन है के। जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए मैं दोहरा देता हूँ थोड़ा सा कि हम्म। उस जमाने में फिल्म लगी ड्रैक्यूला। हम्म। अच्छा ड्रैक्यूला, अच्छा मेरा एक ही शौक रहा है हमेशा, मुझे कोई बाहर घूमने फिरने का कभी भी शौक नहीं रहा। ना मुझे हम्म। दोस्तों के साथ होटल जाने का शौक था, ना कोई और फजूलियात का शौक था। मैं अपने कमरे में किताबें पढ़ना, टीवी था नहीं उस जमाने में, हम्म। रेडियो मेरा एक साइड में छोटा सा रेडियो मेरे पास था जो बड़े अरसे मेरे पास रहा। उस रेडियो अच्छा। में मेरा था कि मैं वक्त पे कुछ कुछ गाने, कुछ ड्रामे, जो वो रेडियो सुनते थे बस। तो वो फिल्म देखने गए हम, एक फिल्म लगी ड्रैक्यूला। हम्म। अच्छा मैं रहता था उस जमाने में समनाबाद लाहौर में। हाँ। समनाबाद अगर जो लोग लाहौर रहने वाले हैं उनको तो वाकई उन्हें पता होगा। तो अब रेडियो हम्म। पाकिस्तान जो जितने रेडियो पाकिस्तान के करीब ही सारे सिनेमा हॉल थे करीब में ही, जो मैकलोर रोड और एबर्ट रोड पे ज्यादातर सिनेमा थे। तो वहां से हमें अपने घर जाने के लिए एक कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता था जो मुजर चुंगी पे था।
अच्छा, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है वो, आज भी लाहौर के बड़े कब्रिस्तान में से एक है। कौन बहुत सा वाला? सुनसान सा कब्रिस्तान है, और वो गुजर के हमें फिर समनाबाद में एंटर होना था, तो वो शॉर्टकट था। तो खैर ड्रैकुला के बारे में कहा जाता था कि वो, मैंने आपसे पहले कहा कि इतना सादा दौर था कि लोग बड़े मासूम जहन के हुआ करते थे। हाँ, फ्रांस में ये जो किताब जब ड्रैकुला, ये हाँ, डॉक्यूमेंटेड है, अखबारों में आई थी कि लोग इतने दहशतज़दा हुए कि उन्होंने, कि वो आग लगाने पहुंच गए, जो ऑथर था उसके घर, ओए ओए, इसके घर को आग ओए, लगा दे हम। बड़ी मुश्किल से उसको, कि उसने ऐसी किताब क्यों लिखी जिसने सबको डरा दिया। ओए, तो खैर बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझा के वापस किया गया, लेकिन वो अच्छा फिल्म, वो वाकई ड्रामे उस जमाने में बहुत डाउन लगी वो फिल्म, कि जो है ड्रैकुला जो है खून पीता है जाके घरों में, और जिस तरह से हाँ, वो आता है और फिर जो माहौल क्रिएट किया गया। तो जनाब वो जब निकली, तो मेरा दोस्त हमारे साथ था, अनवर बलोच, मरहूम बेचारे, उसका भी इंतकाल हो गया। तो 3 दोस्त थे, 4 दोस्त, तो चारों ही समनाबाद के रहने वाले थे। तो अनवर बलोच बहुत ज्यादा थे, वो बाहर निकले, कह लगे यार ये फिल्म तुमने नहीं दिखानी थी ना यार, अब देखो ना रात को जाके सोना है, हम कैसे सोएंगे। हमने कहा सो ओए जाएंगे ओए, यार आराम से, हमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, हम्म, मैं इस मामले में थोड़ा सा, ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं बड़ा बेधड़क वो हूँ, नहीं में किसी, तो बाकी डरने वाले नहीं। वहां हम जनाब पहुंच गए समनाबाद। अब वो जैसे ही हम मुजक में पहुंचे, चल गई यार की तरफ से दूंगा। हमने कहा भाई इतना लंबा 1 मील का चक्कर पड़ेगा रात को, अभी तो अब बल्कि तुम इधर से जाओगे तो सुनसान लगे, तुम्हें कोई पकड़ लेगा। वो हम्म, डर गए। ओए खैर जी, वो अल्लाह, हमारे साथ जाने को राजी हो गए। अब हम्म, कब्रिस्तान में जब एंटर हुए तो मजा ही आया। जरा सी कोई हम्म, आहट आए तो यार, कभी मेरा हाथ पकड़े, कभी दूसरे हाथ, वो यार कोई आ ओए रहा है, ओए, तो देखो पीछे पलट के, वो यार मैंने अभी देखा कोई साया सा था, इधर चला गया। वो इस तरीके की अच्छा, बातें करते हुए, खैर जी हम किस्सा मुख्तसर ये, और वो बाकी बेचारा बहुत दहशत, हमें अफसोस भी हो रहा था कि यार इसको हमने क्यों दिखाई ये फिल्म। खैर जी हम्म, हमने वो जैसे तैसे करके वो कब्रिस्तान अबूर किया, हम घर आए। वो उस जमाने में वो मेरे साथ ही रहते थे, उनके घर में कोई प्रॉब्लम थी, पानी आ गया था, बारिश हुई थी बड़ी जबरदस्त, तो वो कुछ दिन के लिए मेरे पास शिफ्ट हो गए थे, तो बराबर में उनका कमरा था, हम 2 कमरे थे उस घर में। हम्म, अच्छा, तो वो, अच्छा खैर जी किस्सा मुख्तसर ये, अच्छा वो अब जनाब कोई 1 घंटे 1.5 घंटे तक तो वो कुछ 6 दफा उसने मुझे उठाया, यार हाय तुम हाय जाग रहे हो, बेचारे, मैंने कहा मैं जाग रहा हूँ यार, मुझे तो लग रहा है। वो मैंने कहा सो जा, खुदा का वास्ता। जब मैंने एक दफा डांटा तो वो जाके लेट गए। सुबह जब वो उठे हैं, आप यकीन माने हम्म, उस बंदे को कोई 104 105 बुखार, कोई 3 4 दिन वो बुखार में पड़ा रहा। हम डॉक्टर को बुला के लाए, उसको दवा दी, रात को वो बड़बड़ाए, कभी चीखे कभी कुछ। हमने कानों अल्लाह, को हाथ रखे, हमने कहा सारी जिंदगी इस बंदे को हमने कभी अपने साथ फिल्म पे लेके नहीं जाना। मतलब इतना उन्होंने असर ले लिया उस फिल्म का, नहीं, लोग हालांकि आप रोते भी थे, थे। वो असल में देखिए उस जमाने में ज़ाहिर है इतनी चहल पहल, इतनी आबादी तो थी नहीं, सुनसान बच सड़कें हुआ करती थी, रात के वक्त लाहौर में हाँ, सन्नाटा हुआ करता था 10 बजे के बाद। तो माहौल भी ऐसा नहीं होता था, घर तो बाहर सिवा कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज नहीं आ रही होती थी। तो वो माहौल भी हाँ, आपका ऐसा था कि अगर आप थोड़े से कमजोर दिल के हैं तो जल्दी डर जाने का आपके पास पूरा पूरा सामान मौजूद था। हम्म, तो ये हुआ और जी। फिर ये भी नहीं ना था कि मोबाइल हो के उसमें टाइम गुजारने या कोई नहीं नहीं, चीजें, कुछ नहीं जी, कुछ था आपने ही नहीं। सिवाय सिवाय रेडियो के कुछ नहीं था आपके पास। तो रेडियो आपका हम्म, वाहिद सहारा होता था जो आप सुना करते थे। मतलब जैसे हम्म, मैं रात को, मेरी आदत थी, मैं रात को वो रात के वक्त रेडियो पाकिस्तान गाने या कोई ड्रामा रात को बहुत रात गए लगा दिया करता था, या ऑल इंडिया हम्म, रेडियो से गानों का प्रोग्राम आया करता था, वो हम सुनते सुनते सो जाया करते जब नींद आती थी। हम्म। रेडियो तो खैर भाई बड़ी प्यारी चीज रही है, और हमारे बड़ों की वो तो बड़े शौक से सुनते थे। और नहीं, मैं तो, वो मुझे तो बड़ी हमारे आदत थी। घर में ना वो भी लगा लिया करते थे, ये चाइनीज कोई चैनल, जी हाँ। वो जिस तरह वो गाना गाती थी मुझे तो डर लगता था, रात का अच्छा, टाइम हो और वो गा, हाँ, और वैसे उस तरह के स्टाइल में मैं भी फिर गाया करती थी। तो आपको चाइनीज सारे गाना सुनाए ना जरा, उसी स्टाइल में। नहीं नहीं, मैं नहीं सुना सकती, लोग क्यों, आप क्यों मुझे परवाह रहे हैं। लिए आप जरूर वहां पर सुनाए, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को वार्निंग भेज देगी। नहीं नहीं, मुझे चाइनीज वाइनीज नहीं आती, बचपन मैंने ये उड़ा दी थी कि मुझे चाइनीज आती है, और इस तरह करके ना अपने दोस्तों नहीं को तो सबको उसमें चाइनीज में क्या मुश्किल है, चूँ इकट्ठा, चाई करना है ना।
चूचा, चूचा ची हाँ, चूचा, चूचा चूचा ची चींच जिस हाँ, तरह हमें लगता है कि